जटाधराए जटाधराए शिव जटाधराए नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। मिल करके तालियों की सेवा बड़े प्रेम से कहो। जटाधराए शिव जटाधराए शिव जटाधराए जटाधराए शिव जटाधराए शिव जटाधराए हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले प्रेम से हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः महेश्वर महादेव की जय हो अत्रेश्वर महादेव की जय हो। तो प्रिय भगवत प्रेमी, पिछले कल कथा अपने रसपान करी, इसको थोड़ा ऐसे कर पिछले कल जो आए होंगे ध्यान तो शायद किसी के होगा नहीं कि कौन सी कथा होगी। कल कौन सी कथा आपको सुनाई गई? हाँ बोलिए। कथा का तात्पर्य क्या है? कथा का प्रयोजन क्या है? मूल रूप क्या है? किस लिए आप आ रहे हो इतनी दूर से? कोई प्रसंग कहां छोड़ा गया हमें याद होना चाहिए, फिर ही हम कथा का मूल रूप समझ पाएंगे कि शिव महापुराण की कथा कहां से चली और कहां तक जा रही है। अन्यथा
और कोई प्रयोजन है? भागवत कथा किस लिए होती है? सत्संग किस लिए होते हैं? शिव महापुराण की कथा हमारे गांव में किस लिए हो रही? हर गांव में गेहे गेहे जने जने भागवती वार्ता कलयुगे। कलयुग में घर घर में कथा हो रही है। हर एक चीज का सार जा रहा है धीरे धीरे। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने कथा को समझना बंद कर दिया। वैसे तो हमारे पास पुराण पढ़ने का समय नहीं है, वेद पढ़ने का समय नहीं है, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है। 3 घंटे हमें मिलते हैं बेचारे कहीं ना कहीं, फिर भी हम समझ नहीं पाते कि यहां सुनाया क्या जा रहा है। शिव कथा है। शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है। विशेष करके किसी विशेष कृपा वाले गांव के ऊपर ही शिव कथा होती है। जो अंतरात्मा को, सोई हुई अंतरात्मा को जगाती है। जागिए, संसार कहां है और आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जो व्यक्ति एक बार भागवत कथा, एक बार शिव कथा सुन लेगा, फिर वो कार्य करना छोड़ देगा जिससे उसको नुकसान हो। तीसरा दिवस है आज कथा का। आपके बाद जो है ठाकुर जी महाराज, इसके बाद 29 तारीख से ज्योरी पत्तन। कल रात को ही कथा वहां पे रखी गई, 29 तारीख से 5 तक। और 1 तारीख से कोठीपुरा एम्स में 8 तक। ये सब भोले बाबा की कृपा है। इसलिए कथा को समझने का प्रयत्न करें। कथा क्या है, कहां लेके जा रही है, किस लिए करवाई जाती है गांव में। 3 घंटे मिलते हैं, उसमें भजन भी होगा, हर आरती भी होगी। कथा का तो वही 1.5-2 घंटे का प्रसंग होता है 3 घंटे में। समझिए, इतनी दूर से आप आते हो, मानव चोला मिला है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरा। दुर्लभ मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में आकर के शिव कथा सुनने को मिल जाए, ये तो हमारा सौभाग्य है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। कल जो है आपको पार्थिव शिवलिंग का विधान बताया गया। कल आपको बताया गया कि किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के भीतर झगड़ा हो गया कि मैं बड़ा तो दूसरा बोले मैं बड़ा। तो उनके बीच एक शक्ति प्रकट होती है जो शिवलिंग के रूप में इस धरती के ऊपर आज भी स्थापित है। भगवान शिव ही एक हैं जिसको साकार रूप में, निराकार रूप में, मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में पूजा जाता है। और कोई दूसरा देवता नहीं है, सिर्फ विष्णु है, शिव है। और शिव प्रकट हुए, ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं आपका पूजन नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा, आपके नाम की कोई कथा नहीं होगी। ब्रह्मा जी डर गए, मुझे स्थान तो दो महाराज। बोले स्थान आपका एक है कि जहां हवन कार्य होगा वहां पर आपको बिठाया जाएगा, वहीं से आपकी पूजा होगी बस। बाकी आज ब्रह्मा जी को देख लो, कहीं स्थान नहीं है उनका। विष्णु जी ने सच बोला और उनको वरदान दे दिया कि जिस प्रकार मेरी पूजा घर घर में होगी, विष्णु तेरी भी पूजा मेरी तरह फोटो में भी और पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में तेरा पूजन होगा। सच बोला। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग के बारे में सुना, भस्म के बारे में सुना, रुद्राक्ष माला के बारे में सुना। यहां तक का प्रसंग कल विदेश्वर संहिता में आपको बताया गया। और यह भी बताया गया कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था। शिवरात्रि जो मनाई जाती है उसी दिन भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और उसी दिन से भगवान शिव का पूजन इस धरती के ऊपर लिंग रूप में होना शुरू हुआ था। लेकिन हम लोग तो भूत निकाल देंगे शिवरात्रि को, बरात निकाल देंगे शिवरात्रि को। हाँ, आप जो करते हैं अच्छा है, लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखना, शिवरात्रि के दिन
उत्साह से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। और शिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव का पूजन करता है, बताया गया कि जो रात को जाग कर के जागरण करता है उसको पूरे साल की पूजा का फल भगवान शिव प्रदान कर देते हैं। और शादी की बात रही, माता सती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ था चैत्र माह में, और मां पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ था वैशाख मास में। शिवरात्रि फाल्गुन मास में आती है, फाल्गुन मास का तो कोई विधान नहीं बताया गया। तभी कहते हैं शिव कथा हमें समझाती है कि हम संसार में क्या कर रहे हैं, और शास्त्रों में लिखा कुछ और होता है, हमारा समाज कर कुछ और रहा है। ये क्यों हो रहा, इसके बारे में भी विचार करो। किस लिए हो रहा? क्योंकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन शब्द है, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। पहले तो भक्ति का नहीं पता होगा साधारण व्यक्ति को कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, भक्ति कितने प्रकार की होती है। मैंने कल आपको एक बात बताई कि आज का कथा समाज कैसा है कि कोई भजन लगा, कोई चुपाई लगी और नाचना शुरू हो गए, भजन बंद हुआ और मोबाइल खोल करके बैठ गए। उस तरह भजन भी हो रहा, कथा भी हो रही, नाच भी रही, मोबाइल लाइव चल रहा है, दिखाई दे रहे हैं, हम नाच रहे हैं। वो भक्ति नहीं है, वो मनोरंजन है। भक्ति तो बैठे बैठे व्यक्ति को नचा देती है, अंतरात्मा आंखों से अश्रुपात होना शुरू हो जाता है। ध्रुव जी के प्रसंग को सुनिए, प्रहलाद जी के प्रसंग को सुनिए। आज ना धरती के ऊपर ध्रुव बचे ना प्रहलाद बचे, आजकल तो दूसरे ही भक्त पैदा हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो। क्योंकि कई जगह कथा व्यासों से मेरा झगड़ा भी होता है समाज में, इसी कारण कि हमें इस गद्दी की वरदान मिला है, जो वेद में, जो पुराण में लिखा है वही जो है सुनाया जाए। सत्संग, नाचना, कीर्तन, ये तो रात को भी हमारे कुशाल जी 8 बजे से 12-12 बजे तक कर रहे हैं। लेकिन कथा प्रसंग तो ध्यान से सुनो ना, जो लिखाया है कि शिव कैसे हैं, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, कैसे भगवान का पूजन करना चाहिए। सतयुग में कौन सा शिवलिंग बनाते थे, त्रेता युग में किस लिंग की पूजा होती थी, और द्वापर में किस लिंग की पूजा होती थी। कलयुग में आई मिट्टी, क्योंकि आज का व्यक्ति भगवान के लिए कंजूस है। भगवान की और कंजूसी रखेंगे, और कार्य हमने कहीं करना हो तो वहां पर दिखावे के लिए हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, पैसे फेंकेंगे, पता नहीं कितना खजाना भरा है। अगर भगवान के पास चढ़ाने की बारी आई तो चुपचाप से एक सिक्का टन भगवान के दिमाग के ऊपर मारेंगे, जाग जा, तेरे लिए चढ़ गया। बोलो बाबा। अरे भैया, एक बार बीरबल जी हुए, उनको अकबर जी ने कहा कि लो ये 4 पैसे, इन 4 पैसों को खर्च के आओ, और ऐसी जगह खर्च के आना, बाद में आके मुझे बताना। हर एक पैसे का अर्थ होना चाहिए। 4 पैसे लो, जाओ। अब बीरबल जी ने 4 पैसे लिए और चल पड़े। कहां इन पैसों को खर्चो। पहला पैसा लिया और दुकान के ऊपर गए, पेट भर करके खाया पिया, पहला खत्म हो गया। दूसरा पैसा, अब इसको कहां खर्चूं, क्योंकि 4 पैसे अलग अलग जगह खर्च करने हैं, बताना भी तो है। पहला पैसा पेट भर करके खाया, खत्म हो गया। दूसरा, कहीं वैश्या डांस लग रहा, वहां पर चले गए, वहां पर जाकर के दूसरा खर्च दिया। और तीसरा पैसा लिया, कहां? तीसरा पैसा उन्होंने मंदिर में डाल दिया, तीसरा हिस्सा जो पैसा था। और मेरे महाराज आ गए वापिस, बोले कहां खर्च किया है?
बोले पहला पैसा हमने यही खर्च दिया खाने के लिए कि ये ना यही मिला ना आगे मिलेगा, और फिर नहीं ये आज खर्च हो गया खत्म हो गया। दूसरा हमने वैश्या डांस देखा, ये ना वहां गया ना वहां गया, ये खूह में चला गया, इसका कोई अर्थ नहीं। और जो मैंने तीसरा पैसा खर्चा ये मैंने मंदिर में डाल दिया कि आज मैं यहाँ पर डाल प्रभु को दान कर रहा हूँ, तो अगला जन्म मेरा जो होगा किसी अच्छे घर में होगा। इसलिए हर एक पैसा आप खर्चते हो तो उसका कोई ना कोई रहस्य होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आगे सूत जी महाराज आज की कथा की ओर चलिए, आइए कथा की ओर बढ़े। चल प्रेम से भगवान का कीर्तन, ठाकुर जी का कीर्तन करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। चलो मन वृंदावन की ओर। क्या बात है, तालियां। चलो मन वृंदावन की ओर। 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 वृंदावन 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 चलो रे। वृंदावन 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 चलो रे। काशी राम काशी राम काशी राम चलो रे। काशी राम काशी राम काशी राम चलो रे। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। तालियां प्रेम से हरि बोल। मिल करके प्रेम से। जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। चलो मन
तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा ठाकुर सेवा ठाकुर सेवा ठाकुर सेवा ठाकुर सेवा चलो मन वृंदावन कियो चलो मन वृंदावन कियो तालियां हरि बोल जहाँ विराजत यमुना रानी जहाँ विराजत यमुना रानी यमुना रानी यमुना रानी यमुना रानी यमुना रानी चलो मन वृंदावन कियो चलो मन वृंदावन कियो चलो मन वृंदावन कियो चलो मन वृंदावन कियो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय चलो मन वृंदावन कियो चलो वृंदावन कियो चलो मन वृंदावन कियो चलो मन वृंदावन कियो बोले भांगे बिहारी लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए कथा की ओर चले। आज सूत जी महाराज शौनकाद ऋषि बैठे हैं और शौनकाद ऋषि प्रणाम कर रहे हैं सूत जी के आगे। बोले हे सूत जी महाराज, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव अर्चन की विधि बताई कि किस प्रकार पार्थिव लिंग का पूजन करना है। अब सकाम पूजन में मनोवांछित फल मिले तो कितने शिवलिंग जो है एक व्यक्ति को बताने चाहिए, इसके बारे में बताइए। सूत जी महाराज ने प्रश्न सुना और बोले हे शौनकाद ऋषि ब्रो, जिसका पाठ करने से, जिसका अनुष्ठान करने से व्यक्ति
धन्य हो जाता है। पार्थिव लिंग को छोड़ करके जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं वो पूजा दान तप व्यर्थ हो जाते हैं। अब मैं किसी की जो कामना है उसके बारे में बता रहा हूं कि जे कैसी कामना हो तो कितने शिवलिंग जो है एक व्यक्ति को बनाने चाहिए। अब कोई भी एक बच्चा विद्या प्राप्ति चाहता है कि मैं अच्छी विद्या पढ़ूं, अच्छा नाम मेरा हो, तो उस बच्चे को क्या चाहिए? 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाए। एक बड़े वाला रूप ले लें और बाकी छोटे छोटे शिवलिंग 1000 बनाए। 1000 शिवलिंग बना करके उसका आवाहन करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, उसके ऊपर पूजन करें। अगर कोई मंदबुद्धि बालक भी होगा तो वो उच्च विद्या का अध्ययन करने वाला बनेगा 1000 शिवलिंग बनाने से। और दूसरा, कोई व्यक्ति पैसा चाहता है, धन चाहता है, वस्त्रों की आकांक्षा वाले को वस्त्र चाहिए तो उसको क्या करना है? 500 शिवलिंग बना करके शिव का पूजन करना है। अगर कोई मोक्ष चाहता है, इस जन्म और मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, तो उस व्यक्ति को सब दुश्मन है तो मित्र बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? 3000 शिवलिंग बनाए, उनके ऊपर पूजन करें, सब मित्र बन जाएंगे। अविचार कर्मों वाले, किसी को अंदर होने का डर है कि कहीं मैं अंदर ना हो जाऊं क्योंकि काम ही उसके ऐसे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? 500 शिवलिंग बना करके उसके ऊपर पूजन करना है। चोर आदि के भय से मुक्त होने वाले को 200 शिवलिंगों के बारे में बताया गया। आजकल लोग एक नहीं बना रहे, एक ही पूजा अपने घर में नहीं करवाते। जो आपको बता रहा हूं ये तो दुर्लभ है। के द्वारा पाठ करवा लेना, कोई नहीं जी छोटा विधान बता दो। क्यों? तेरे पास कुछ नहीं है। अगर कहीं फंसा होगा फिर तो चाहे लाख रुपए कहीं डॉक्टर के पास दे देंगे, लेकिन पूजा पाठ के लिए आज के लोगों के पास पैसा नहीं है। तालियां हो जाए अपने लिए। के दिन, संक्रांत के दिन वो भी इसमें गया। अरे कुछ तो करो, क्योंकि आज का व्यक्ति हर एक दुखी है, कोई तन में नहीं है। गृहस्थी में आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, गरीबी भी आएगी, अमीरी भी आएगी, प्रत्येक प्रकार का कष्ट होगा, लेकिन उसी से व्यक्ति बनता है, उसी में रह करके सीखता है। इसलिए घर में कथा, नवग्रह पूजन, ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, कर्म कर इस कलयुग में, फल की इच्छा मत रखना। लेकिन हम लोग कर्म नहीं करेंगे, फल की इच्छा हमारे अंदर ज्यादा पैदा हो गई। हमने ये काम किया, फल कितना मिला? अरे भैया, थोड़ा इन शब्दों को बनाते हैं, उसके ऊपर पूजन करते हैं तो व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। 2 शिवलिंग आप बना करके उसके ऊपर पूजा करते हैं तो अर्थ की सिद्धि होती है। 3 शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं तो सर्व कामनाओं की सिद्धि होती है। एक शिवलिंग का पूजन आपने कर लिया, दोनों का फल बराबर होता है। जो नित्य भक्ति युक्त होकर के अपने घर में महामृत्युंजय पाठ शिवलिंग का पूजन करता है, उस व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। कितनी है? 8। क्योंकि हम लोग प्रकृति के वश में है। प्रकृति 8 प्रकार की होती है और परमात्मा प्रकृति को अपने वश में रखते हैं। इसलिए जहां ठाकुर जी आएंगे, इसलिए कभी भी घर में पाठ करवाना हो तो पार्थिव शिवलिंग बनवाए, दूसरी मूर्ति के ऊपर पूजन ना करे। ये बात अपने ध्यान में रखना। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। 8 शक्तियां भगवान शिव के साथ गोल गोल बना करके वहां, इसलिए 11 रुद्र जब आप बनाते हैं, वो 11 रुद्र भगवान शिव का ही रूप होते हैं और 12वें सदा शिव बीच में विराजमान रहते हैं। इसलिए 12 शिवलिंगों का, 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन का फल आपको घर बैठे मिलता है जब आप इस प्रकार से पूजा करते हैं।
11 रुद्रों की पूजा करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें जो भगवान शिव ने अपने आप गाया, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का ध्यान किया जाता है। वो शिव और शक्ति का जिसमें ध्यान किया जाता है वो मंत्र ओम एक प्रणव है नमः। शाम की पूजा उत्तर की ओर मुख करके की जाती है शिव की। बाकी देवों का आप यजन पूर्वाभिमुख कर सकते हैं, लेकिन शिव का जब आपने पूजन करना है तो वो उत्तराभिमुख होना चाहिए। तो मुख किस ओर हुआ? पश्चिम की ओर। तो आपका मुख किस ओर होना चाहिए? पूर्व की ओर होना चाहिए। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी, शिवलिंग ये है, उत्तर दिशा में बैठना भी तो आया आपको दे दिया, तो आप ले सकते हो या नहीं? हमें ये बात भी पता नहीं है। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय हो। इसके विषय में आपको मैं कथा सुनाता हूँ कि कुछ व्यक्तियों ने भगवान करें, विष्णु भगवान जी हैं, उनके साथ स्पर्श करके उसको आप ले सकते हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो। बोले तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की